हिमालय की तलहटी में बसा नवलगढ़ एक ऐसा गांव था जहां हरियाली, नदी और घने जंगल थे। गांव वाले मेहनती और सीधे सादे लोग थे। यहाँ की हवाएं हमेशा ताजगी और जीवन का संदेश लाती थीं। इसी गांव में रहती थी 18 साल की लड़की आर्या, जिसकी लंबी काली जुल्फें और बड़ी काली आंखें उसकी जिज्ञासा और साहस को दर्शाती थीं। आर्या बचपन से ही साहसी और दयालु थी। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, बुजुर्गों की मदद करती और जंगलों की खोज में निकल जाती। गांव वाले अक्सर कहते, आर्या, तू बहुत जिज्ञासु है, कहीं किसी दिन मुसीबत ना मोल ले बैठ। लेकिन आर्या मुस्कुराती और आगे बढ़ जाती। आर्या का घर गांव के बीच में था। उसके माता पिता खेती और पशुपालन करते थे। आर्या सुबह जल्दी उठती, नदी से पानी लाती और अपने घर की ज़रूरतों में मदद करती। उसकी दिनचर्या साधारण थी, पर दिल में हमेशा जिज्ञासा और साहस था। गांव से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक पुराना खंडहर किला था। लोग कहते थे कि वहां भूत और अदृश्य शक्तियां रहती हैं। गांव के लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन आर्या की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी। वह रोज गांव वालों की कहानियां सुनकर और अपने मन में कल्पना करके किले के रहस्यों के बारे में सोचती। एक दिन आर्या फूल चुनते चुनते किले के पास पहुंच गई। हवा भारी थी, दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही उसने कदम रखा, एक धीमी गूंजती आवाज आई, मुझे कोई आजाद करो। आर्या डर गई, लेकिन साहस और जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह दीवार के पीछे गई और देखा कि वहां एक पुराना पीतल का दीपक पड़ा है, जो धूल और मकड़ी के जाले में ढका हुआ था। जैसे ही आर्या ने दीपक को हाथ लगाया, धुआं उठ गया और वातावरण में चमक फैल गई। दीपक से प्रकट हुआ विशाल जिन्न। वह लगभग 12 फीट लंबा था, नीला सुनहरी आभा से भरा। उसके चेहरे पर थकान और उदासी थी, लेकिन आंखों में दया और समझदारी झलक रही थी। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, लड़की, मैं सदियों से कैद हूं, मुझे मुक्त कर दो। आर्या ने साहस से पूछा, अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो क्या तुम गांव वालों को नुकसान पहुंचाओगे? जिन्न की आंखें नम हो गईं। नहीं बेटी, मैं नेक दिल हूं। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने अपने स्वार्थ के लिए कैद किया। मेरी ख्वाहिश बस आजाद होने की है। आर्या ने दीपक पर लिखे मंत्र पढ़े और दीपक को खोला। जिन्न की बेड़ियां टूट गईं और उसका शरीर चमक उठा। धन्यवाद, अब मैं तेरा रक्षक हूं।